एक भूल हमने करी सन 1560 में। एक व्यक्ति था कालाचंद राय बहादुरी। कालाचंद राय बहादुरी सुलेमान बादशाह का सेनापति था। सुलेमान बादशाह की जो बेटी थी दुलारी, उसको कालाचंद राय बहादुरी से प्रेम हो गया। कालाचंद राय बहादुरी बहुत तेजस्वी था, विद्वान था, ब्राह्मण होने के साथ जन्म से कर्म से क्षत्रिय था, योद्धा था। दुलारी को जब उससे प्रेम हुआ तो उसने चाहा कि मैं इससे विवाह करूं, निगाह करूं। कालाचंद राय बहादुरी ने कहा कि मैं तो ऑलरेडी विवाहित हूं, मेरे बच्चे हैं, मैं विवाह नहीं कर सकता। उसने विवाह करने से मना कर दिया। उस पर दबाव बनाया गया, प्रेशर बनाया गया, और दबाव बनाने के बाद उसको, जब वो नहीं माना कालाचंद राय बहादुरी, तो उसको जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद दुलारी इससे बहुत परेशान हुई। सुलेमान की बेटी बहुत दुखी हुई, द्रवित हुई, और उसने पिता को कहा कि आप ऐसा अन्याय ना करें, मैं तो इससे प्रेम करती हूं, ये भले ही हिंदू ब्राह्मण है, लेकिन आप इसके साथ ऐसा मत करें, इसको जेल से बाहर निकालिए। और जेल से बाहर निकाला। जब उसका दृढ़ निश्चय देखा कालाचंद राय बहादुरी का सनातन धर्म के प्रति, तो ये तक उसके पास ऑफर रख दिया, प्रस्ताव रख दिया दुलारी ने कि मैं मुसलमान से हिंदू बन जाऊंगी। इतना बड़ा प्रस्ताव रखा। कालाचंद राय बहादुरी ने कहा ठीक है। उसने उससे विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद, यहां आप देखिए इतिहास में जो हमसे भूल होती है उसका परिणाम हमको कैसे भुगतना पड़ता है। वो हिंदू बन गई। हिंदू बनने के बाद कालाचंद राय ने विवाह किया, और विवाह करने के बाद वो अपने गांव गया, पुरोहितों से मिला, पंडितों से मिला, आचार्यों से मिला, और जाकर के उसको बोला। उसने सोचा कि ये लोग बड़े खुश होंगे कि तूने एक बादशाह की बेटी को मुसलमान से हिंदू बनाया, खुश होंगे। लेकिन वो खुश होने के स्थान पर दुखी हुए, नाराज हुए, गालियां दी, तिरस्कार किया, अपमान किया, और अपमान करने के बाद कहा कि हमने तुझे सनातन धर्म से बहिष्कृत कर दिया है, निकाल दिया है, तेरी सनातन धर्म में कोई जगह नहीं है। कालाचंद राय बहादुरी निराश हो गया। निराश होने के बाद दर दर भटकता रहा। भटकते भटकते हिंदुओं के कुछ विद्वान लोगों ने उससे कहा कि तुम एक काम करो, जाकर के पुरी में प्रायश्चित करो, जगन्नाथपुरी में जाकर के प्रायश्चित करो। हो सकता है कि वहां के लोग तुम्हारी बात को, तुम्हारी भावना को समझें, क्योंकि तुम्हारी भावना धर्म के हित में थी। तुमने ये सोचा था कि दुलारी नाम की जो बादशाह की बेटी है वो हिंदू बन जाएगी तो समाज में इससे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होगा। तुम जाओ, जाकर के पुरी में जाकर के प्रायश्चित करो, शायद कुछ हो सकता है। वो पुरी के जब मंदिरों में गया तो मठाधीश जितने ब्राह्मण लोग थे उन्होंने उस कालाचंद राय बहादुरी का बहुत अपमान किया, बहुत गालियां दी, बड़ा तिरस्कार किया, और धक्के मार करके, जूते मार करके उसको वहां से भगा दिया, ये कह करके कि तू नीच है, पापी है, तेरा हमारे यहां कोई काम नहीं है। उसको इतना तिरस्कार दिया। और जब तिरस्कार दिया तो एक सीमा होती है, पानी जब सिर से ऊपर हो जाता है तो बड़ा घातक होता है। उसने वहीं पर संकल्प लिया कि मैं तुम्हारे मंदिरों को मिट्टी में ना मिला दूं, तुम मुझको कहना। कालाचंद राय बहादुरी वहां से अपमानित होकर के संकल्प लेकर के गया कि एक दिन वापिस आऊंगा और वापिस आकर के तुम्हें बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज कर दूंगा। कालाचंद राय वापिस गया। वापिस जाकर के उसका नाम हो गया मोहम्मद फरमूली। एक वैष्णव हिंदू ब्राह्मण अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है, मोहम्मद फरमूली बनता है। मोहम्मद फरमूली बनकर के उसने संकल्प लिया कि देश में जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मंदिरों को तोड़ूंगा, हिंदुओं का नरसंहार करूंगा। और जब वो मुसलमान बना तो अपनी 72 लोगों की सेना लेकर के वापस पुरी में पहुंचा। पुरी में जाकर के उसने सबसे पहले जगन्नाथपुरी की मूर्ति को तोड़ा। मूर्ति को तोड़ने के बाद जितने पंडे पुजारी थे सबको गले तक धरती में गाड़ दिया, भरी दोपहरी में। और जब तक गाड़े रखा, जब तक वो मर नहीं गए, एक एक बूंद पानी के लिए वो तरस गए, उनकी जबान बाहर आ गई। और उसने इतने हिंदू मंदिर तोड़े, इतने हिंदुओं का नरसंहार किया कि इतिहास में उसको काला पहाड़ के नाम से जाना जाता है। जब वो आता था काले पहाड़ के रूप में आता था, तेजस्वी तो था ही, बलशाली तो था ही, बहुत ऊंचा 7 फुट का था। और उसने हिंदुओं को कैसे मारा? एक गलती के कारण हजारों हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया। अगर हिंदू उसको स्वीकार कर लेते तो उसके बल का, उसकी बुद्धि का, उसके शारीरिक सौष्ठव्य का, उसके शस्त्र बल का कैसे प्रयोग कर सकते थे। लेकिन हमारे पूर्वजों की कुछ मूर्खता के कारण हम कहां आकर के खड़े हो गए। और यही चीज आज हमको समझनी है। हमको 3-4 चीजें करने की जरूरत है। हमको अपने जो दलित भाई हैं उनको गले लगाना है, क्योंकि आज अगर गले नहीं लगाया तो जो आज हो रहा है वो उससे कल